સૌને મારા સત કેવલ સાહેબ પરમ ગુરુ પાઠશાલા સત કેવલ વિદ્યા મંદિર સંકુલ સારસા. હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. मैं काजल हिंगू कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 1 दयालु शिकारी. तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको एक चित्र पाठ से कहानी कैसे बनती है मैं आज सिखाऊंगी और बताऊंगी और सुनाऊंगी. तो विद्यार्थी मित्रों, आप सबको ये चित्र पाठ देखना है और ध्यान से समझना है कि सभी चित्र में क्या क्या कहना चाहते हैं हमें. तो इस चित्र पाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकार जंगल में गया. हिरनी के एक छोटे शावक को जन्म दिया. उसी समय वह शिकारी की गोली का निशान बन जाती है. शिकारी हिरनी के पास आता है और देखता है कि गोली टांग में लगी थी. वह पछताता है. वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है. बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है. इसी चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है. तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको ये चित्रपाठ में क्या क्या हो रहा है ये मैं आपको बताती हूँ. तो विद्यार्थी मित्रों, ये एक चित्रपाठ है. चित्र देखकर हमें बताना है कि ये क्या कहना चाहते हैं. तो आज हम सीखते हैं चित्रों के द्वारा कहानी कैसे बनाते हैं. तो आज हम सीखते हैं कहानी चित्रों के द्वारा. तो विद्यार्थी मित्रों, आप सब अपनी बुक यानी पुस्तक में ध्यान से ये सब चित्र देखें. तो सबसे पहला चित्र आप ध्यान से देखें. ओके. तो पहले चित्र में क्या दिखता है? एक घने जंगल में ताजी और मोटी हिरनी दौड़ रही है. तो पहले चित्र में क्या है विद्यार्थी मित्रों? एक घने जंगल दिखाई दे रहा है ना. ओके. तो एक घने जंगल में ताजी और मोटी हिरनी दौड़ रही है. दूसरे चित्र में आप ध्यान से देखें. दूसरे चित्र में एक शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया है. शिकारी कहाँ छिप गया है? पेड़ के पीछे. और हिरनी की ओर निशाना साधता है. और वो शिकारी क्या कर रहा है? हिरनी के और निशाना साधता है. तीसरे चित्र में दौड़ती हुई हिरनी, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा. चित्र में दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी. चौथे चित्र में गोली की आवाज़ सुनकर घने जंगल में दूसरे हिरण इधर उधर दौड़ भागने लगते हैं. आपको चौथे चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि दूसरे हिरण गोली की आवाज़ सुनकर इधर उधर भागने लगते हैं. पांचवें चित्र में आप चित्र में ही ध्यान रखें और सुनिए. पांचवें चित्र में देखते हैं कि हिरनी अपने छोटे शावक के साथ बैठी है. पांचवें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि हिरनी अपने छोटे शावक के साथ बैठी है. छठे चित्र में क्या दिखाई देता है? वो शिकारी दिखाई दे रहा है और हिरनी दिखाई दे रही है. तो शिकारी क्या करता है ये हम देखें. छठे चित्र में शिकारी हिरनी के पास गया और उसने देखा एक हिरनी छोटे शावक को जन्म दिया है.
और उसके एक टांग में शिकारी की गोली लगी है। हिरनी के आँखों में आंसू बह रहे हैं। किसके कारण? वो शिकारी ने गोली मारी थी ना, उसके कारण हिरनी की आँखों में आंसू बह रहे हैं। ये आंसू देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ। उसे बहुत पछतावा हुआ। क्या हुआ? शिकारी ने बहुत पछतावा हुआ। उसका दिल भर आया। शिकारी का दिल भर आया। उसने सोचा कि मैंने गलत गोली लगाई, क्योंकि हिरनी के पास एक छोटा सा बच्चा भी था और उनका मन हृदय परिवर्तन हो गया। और शिकारी ने आगे क्या किया, ये हम 7वें चित्र में देखते हैं। 7वें चित्र में देखते हैं कि शिकारी हिरनी को अस्पताल ले जा रहा है। देखो, शिकारी का हृदय परिवर्तन इतना हो गया कि वो अपने साथ हिरनी को अस्पताल ले जा रहा है। 8वें चित्र में क्या दिख रहा है तो हम देखें। 8वें चित्र में शिकारी हिरनी का इलाज करवाकर उसे जंगल में छोड़ने जा रहा है। शिकारी ने क्या कहा हिरनी के साथ? उसका इलाज करवाया और उसे जंगल में छोड़ जा रहा है। 9वें चित्र में हिरनी और उसका छोटा शावक पेड़ पौधे के पत्ते खाने लगते हैं। 9वें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हिरनी और उसका छोटा शावक पेड़ पौधे के पत्ते खाने लगते हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य था कि पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी जीने का अधिकार होता है। संसार में सभी को जीने का अधिकार होता है। तो यह बात हमें बताई गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, है ना? ओके, तो मैं आपको इस कहानी के अनुसार प्रश्न के उत्तर पूछूंगी। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है और चित्रपट अपने नोटबुक में चिपकाना है और प्रश्न के उत्तर लिखना है। ओके, तो हम अभ्यास की ओर जाते हैं और आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की गई है? ये तो सबको आएगा, है ना? मैंने आपको बताया था। ओके, तो किस पशु की बात की गई है? ओके, हिरनी की। वेरी गुड। आपने किन किन पशुओं को देखा है? आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो आपको पता है ना, आपने तो सब पशुओं को देखा होगा, लेकिन उसका नाम यहाँ उत्तर में लिखना है। तो आप ध्यान से सुने और लिखें। गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊँट और गधा। ये सब पशु आपने देखे होंगे। देखे हैं ना विद्यार्थी मित्रों? ओके, हम तीसरा प्रश्न पर जाते हैं। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जंगल में पशु देखने को मिलते हैं। तो आपने देखे ही होंगे, है ना? ओके, चौथा प्रश्न है, चित्रपट के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो उदाहरण आपको दिया गया है। ओके, तो मैंने भी आपको कहानी सुनाई।
तो इसमें कौन कौन से शब्द मैंने उल्लेख किए हैं वो आपको यहाँ लिखना है। आपको ये होमवर्क में लिखना है, मैं आपको नहीं बताऊंगी इसका उत्तर। 5वां प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो जो आपने शब्दों की सूची बनाई है ना, उसके साथ आपको एक एक वाक्य आपको बनाना है और लिखना है। उदाहरण है, एक दयालु शिकारी था। तो ऊपर आपने लिखा होगा शिकारी, दयालु, बंदूक, निशानी, गोली, टांग। तो ये सब आपको वाक्य प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो प्रश्न 2 हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। तो प्रश्न 2 में क्या है, मैं आपको दयालु शिकारी की कहानी बनाई और मैंने आपको सुनाई। तो आपको इस कहानी के आधार पर प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो ये सब प्रश्न के उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं। तो हम देखें आपको आता है कि नहीं। तो पहला प्रश्न है, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है, तो मैंने आपको बताया था। किसको आता है, कौन बोलेगा। ओके, तो पहले चित्र में कौन दौड़ रही है। पहले चित्र में एक हिरनी दौड़ रही है। दूसरे प्रश्न में, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी, आपको पता है ना, मैंने आपको सुनाया था कहानी में। हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। तीसरा प्रश्न है, हिरनी देखने में कैसी है। हिरनी देखने में कैसी है, मैंने आपको बताया था, आपको याद है ना। ओके, तो कैसी है, हिरनी देखने में मोटी और ताजी है। चौथा प्रश्न है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था। तो इसका उत्तर है, शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। पांचवा प्रश्न है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया। तो गोली मारने के बाद शिकारी ने हिरनी के समीप गया। छठा प्रश्न है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। तो उसकी टांग में गोली लगी है और उसके एक शावक को जन्म दिया है। तो शिकारी ने क्या देखा कि हिरनी की टांग में गोली लगी थी और उसने एक शावक को जन्म दिया है। सातवां प्रश्न है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों। ये सब आपको आता ही है। तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया और क्यों ले गया, क्योंकि वह उसका इलाज करवाना चाहता था। आठवां प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों किया। तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ था। तो ये सब प्रश्न के उत्तर आपको नोट में लिखने हैं और याद रखने हैं। हम तीसरा प्रश्न पर जाते हैं। वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। तो हमारा शब्द क्या है, उदाहरण में ख, खरगोश, खत्म, खाली और खाना। तो आपको विद्यार्थी मित्रों ट, ड, म और भ से शब्द बनाने हैं। मैं एक ही आपको बताऊंगी। ट है, ओके, तो टकसाल, टका,
टंकना और टमटम। ड में है डकार, डकेती, डग, डगमग। और म से मकड़ी, मकर, मधुर, मक्षिका। ओके। भ तो भगत, भगदड़, भगवा और भगोड़ा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको जैसे ही शब्द आए, ऐसा नहीं कि मैंने बोला वही लिखना है, आपको कोई और शब्द आए तो आपको लिखना है। ओके। तो हम अगले वीडियो में 3 कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। ओके। तो ये 3 कहानी आपको मैं सुनाऊंगी और समझाऊंगी चित्र के आधार पर। लेकिन मुझे आशा है कि ये 3 कहानी आपने सुनी ही होगी। ओके। तो ये प्रश्न के उत्तर यानी अभ्यास आपको नोटबुक में लिखने हैं और अगले वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। सत केवल साहेब अस्तु।